Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 7th mathematics, chapter 4, exercise 4.1. In previous class I have been already discussed first, second, third, fourth and fifth question, and then this is the question number 6. The question number 6 says the mean of 75 numbers is 35. If each number is multiplied by 4, find the new mean. अब देखो, सबसे पहली बात, मीन कितना गिवन है आपको 35, नंबर्स कितना दिया हुआ है 75. ओके, नंबर्स कितना गिवन है 75. मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो मीन कितना गिवन है 35, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं मालूम, अपॉन नंबर्स कितना है 75. ओके, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप काउंट कर लोगे कैसे? अपॉन में है राइट साइड में, लेफ्ट में आके किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में. ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4. ठीक है, अगर हर एक नंबर को, अब यहाँ नंबर्स तो हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन में है अगर हर एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू जो मीन आएगा वो क्या आएगा. ठीक, तो मैंने क्या किया, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, देन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ जाएगा 35 इंटू 75 इंटू 4. 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है. ओके, मीन क्या आएगा फिर? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो न्यू है वो कितना है 35 इंटू 75 इंटू 4, एंड देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो चेंज नहीं हुआ, 75 ही था तो वो 75 ही रहेगा. 75 से 75 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 140. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7. So this is the question number 7. Question number 7 में क्या है? The following are the heights in inches of 10 girls. अब 10 जो लड़कियां हैं उनकी हाइट्स दी हुई हैं. कैसी कैसी? 52 इंचेस, 55, 48, 51 इंच, 47, 46, 47, 46, 50 एंड 51 इंच. अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना. ओके, तो मीन के लिए आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है, तो जितने भी नंबर्स उनको क्या करना है? सबसे पहले ऐड करना है. ओके, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10 है, तो 10 से क्या करोगे आप? डिवाइड कर दोगे. ये आप करोगे. ओके, अब देन क्वेश्चन में क्या है कि ये आपको क्या है? हाइट गिवन है. ओके, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ 3 इंचेस आर एडेड टू ईच ऑफ द अबव हाइट. जैसा कह रहा है वैसे कर दो. 3 इंचेस हर एक हाइट में ऐड करना है, तो ऐड कर दिया मैंने. देखो न्यू ऑब्जर्वेशन आएगा इससे 52 प्लस 3, 55 प्लस 3, 50, 48 प्लस 3, 51 प्लस 3 एंड सो ऑन. ठीक है, 3 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 55, 58, 51, 54 इस टाइप से. ठीक है, ये आ गया क्या? ये क्या आया? ये न्यू ऑब्जर्वेशंस आ गया. ओके, अब ये न्यू ऑब्जर्वेशंस आ गया. अब देखो मीन क्या आएगा? सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस कौन सा है? ये वाले सारा जो नंबर्स गिवन है आपको, जो न्यू ऑब्जर्वेशंस आपने निकाला है प्लस 3 ऐड करके, उन सबको ऐड कर देंगे और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है उतना ही है 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 से आपको डिवाइड कर देना, तो आपको न्यू मीन आ जाएगा. मीन्स इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं. एक यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ओके, और एक यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 8 एंड 9 आई विल गिव यू एन होमवर्क. अगर आपसे नहीं आता है समझ में, आपको क्वेश्चन दोनों इसी तरह से हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना. आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. The question number 10 is find the mean weight of 70 students from the following data.
अब डेटा आपको गिवन है, डेटा क्या है, वेट गिवन है 50, 52, 54, 56 एंड सो ऑन, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब इसका मतलब क्या है इस टेबल का, ये समझो आप। आंसर तो आप निकाल लोगे, पहले मतलब समझो इस टेबल का। देखो 50 kg किसी बच्चे का वेट है और ऐसे कितने बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। ये है इस टेबल का मतलब, ठीक है, कि 50 kg वेट है और उस वेट के कितने बच्चे हैं, 8, मतलब सेम वेट के 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे 52 के कितने हैं, 10 हैं, 54 के कितने, 15 हैं, 56 के कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मीन अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो डायरेक्ट आपको क्या था कि आपको नंबर्स गिवन थे और आप उसका मीन फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है कि इतने स्टूडेंट्स है, इसलिए हमें इसके लिए टेबल फॉर्म करना होगा। अब टेबल फॉर्म कैसे करोगे आप, जैसे वेट लिखा हुआ है तो ये वेट पूरा आपने वर्टिकली आपने अरेंज कर दिया, ओके, एंड देन फ्रीक्वेंसी भी आपने वर्टिकली अरेंज कर दिया, ठीक। जैसे 50 है, 50 वेट का कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 का सामने क्या लिखोगे आप, 8, समझ गए। अब देन क्या निकालना आपको होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, एफ, और फ्रीक्वेंसी ही क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब फ्रीक्वेंसी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो बार बार आए, मतलब कि जैसे 50 है, 58 टाइम्स आ रहा है, तो 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है, समझ गए। अब देखो वेट लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 इंटू 8 कितना आएगा, 400। सेम एज इट इज आप पूरा टेबल कर लोगे, ओके, ये फाइंड आउट कर लोगे नंबर्स, एंड देन आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और प्रोडक्ट जितना भी आया है उसको ऐड करना है, ठीक है। कितना आ गया, 3862। अब मीन क्या होता है, अगर आपको टेबल के फॉर्म में दिया हुआ हो और उससे अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर फ्रीक्वेंसी क्या है, 3862 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, 70 है, तो मीन कितना आएगा, 55.17 किलोग्राम। अब यहाँ ध्यान देना, आपके आंसर शीट में आप लोग बहुत सारे बच्चे आंसर शीट को फॉलो करते हो, तो यहाँ लिखा हुआ है 5.17 किलोग्राम, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आप इन नंबर्स का मीन निकालने जाओगे ना तो वो 50 के अराउंड आएगा, 5 कहीं से भी नहीं आ सकता, ओके। तो आंसर कितना आएगा, 55.17 किलोग्राम, समझ गया, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, आपको टेबल फॉर्म करके इसका मीन निकालना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज द रेनफॉल इन पटना ऑन 7 days इन गिवन ब्लो। अब देखो जो रेनफॉल है, बरसात हुई है 7 days में पटना में, वो दिया हुआ है, जैसे 11th डे कितनी हुई, 12th डे में कितनी हुई, 13th डे में कितनी हुई, 14th डे में कितनी हुई, 15th डे में कितनी हुई, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब क्वेश्चन सुनो क्या है, व्हाट आर द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ रेनफॉल। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ देखो आप, हाईएस्ट कौन सी है रेनफॉल में वैल्यू, 25.6 है, ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 25.6, लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 0.0, ओके, ये क्या है लोएस्ट वैल्यू, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 25.6 एंड 0.0, एंड देन सेकंड क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबव डेटा। अब रेंज मैंने बताया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, तो हाईएस्ट क्या है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है, तो 25.6 माइनस 0.0, ओके, तो आंसर क्या आएगा 25.6। इस टाइप से आपको पूरा करना है, ओके, सिस्टमैटिक वे में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, this is question number 13. The question number 13 says the following figures related to the weekly wages in rupees of 15 workers in a factory. अब देखो आप, ये क्या दिया हुआ है, वीकली वेजेस दिया हुआ है, जो वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनका, ओके, यानी उनको वीक में कितना पैसा मिल रहा है, ठीक। अब देखो इसका क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल सबसे पहले ड्रॉ करनी है, ओके,
तो फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ गिवन डेटा इज एज फॉलोज। अब देखो वीकली वेजेस को आपने लिख लेना है। कैसे लिख लेना है? जैसे देखो 150 है तो मैंने 150 लिखा, 200 है 200, 250 250, ओके, एंड देन 300 300 300, 350 350। मतलब कोई भी वैल्यू जो आ रही है उसको 1 टाइम्स आपको राइट करना है, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम, ओके, सिंगल टाइम आपको राइट कर लेना है। अब देन सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी लिखना है, समझ गए? यानी कि 150 कितने टाइम्स आ रहा है, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का मतलब। तो 150 कितने टाइम्स है? देखो 1 2 3 टाइम्स है 150। इस पूरे डेटा में 3 टाइम्स है 150, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3। ऐसे ही 200 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। 250 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 300 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और 350 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। अब देखो टैली मार्क्स में क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी के बेस पे लिखते हैं। जैसे कि टैली मार्क्स है तो 1 2 3 है ना फ्रीक्वेंसी, तो 1 2 3 ये हो गया इसका टैली मार्क्स, ओके। एंड देन फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। अब यहाँ ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 आप सीधे लाइन नहीं खींचोगे, ये गलत होगा। इसको फिर 5 में इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक। और अगर मान लो 6 होता तो फिर 5 हो गई ना, फिर देन ये 6 आ जाता, समझ गए? यानी 5th वाली लाइन आपकी क्रॉस में जाती है। एंड देन 4 है तो 1 2 3 4, ठीक। एंड देन 2 है तो 1 2, एंड देन 1 है तो 1। अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपका हो गया, मींस आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ वेजेस इन रुपीस? तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है? 350 है, और लोएस्ट कितना है? 150 है। 350 में से 150 आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया? 200 रुपीज। ये क्या हो गया? आपका रेंज हो गया, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। एंड देन सेकंड, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग रुपीज 350? अब देखो 350 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 है, विच मीन्स दैट 350 रुपीज कितने वर्कर्स को मिल रहा है? केवल एक को। तो 1 वर्कर इज गेटिंग रुपीज 350, ओके। ऐसा भी लिख सकते हो आप, ओनली सिंगल वर्कर इज गेटिंग रुपीज 350। एंड देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द मिनिमम वेजेस? आप देखो मिनिमम वेजेस कितना है? सबसे कम पैसा कितना है? 150 है। ये कितने लोगों को मिल रहा है? कितने वर्कर्स को मिल रहा है? 3 वर्कर्स को। तो 3 वर्कर्स आर गेटिंग द मिनिमम वेजेस। फ्रीक्वेंसी में देखना आप, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 एंड 15 सेम एज इट इज है, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करके आंसर्स देने हैं, ठीक है। ये आप कर लोगे। एंड देन एक्सरसाइज 4.2, so this is the question first of exercise 4.2, find the median and mode of the following data। अब सबसे पहली बात, मीडियन होता क्या है? the median items of an array known as the median, the middle item, sorry। तो मिडिल जो होगा ना इसका, वो क्या होगा? मीडियन होगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपको? कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया? इसको चेंज कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको राइट किया कैसे? जैसे 32 आएगा, फिर 33 34 35 30। अब यहाँ ये मत करना कि 35 1 टाइम्स लिखे, नहीं, जितने भी नंबर से आपको सारा कुछ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एंड देन नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 है, विच इज ऑड। ऑड और इवन यहाँ पे देखते हैं, ओके, विच इज ऑड। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 आइटम, ठीक है, n+1/2 आइटम। मतलब कि ये किसके लिए फॉर्मूला है? जब ऑड होगा नंबर, इवन होगा तो अलग फॉर्मूला है, ओके। इवन के लिए क्या फॉर्मूला है? कि जो 2 मिडिल आइटम्स हैं उनका क्या लेते हैं? मीन लेते हैं, ठीक है। आपके एक्सरसाइज 4.2 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इवन हो, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो यहाँ क्या है? 7 है, विच इज ऑड। तो मीडियन क्या हो जाएगा? n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 + 1/2 8/2, यानी कितना आ गया? 4th आइटम। अब ये आपका आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा? 4th आइटम। अब यहाँ देखो 4th कौन सा है? जो असेंडिंग आपने ऑर्डर चेंज किया है उसमें आप देखना, क्वेश्चन में मत देखना। 1 2 3 4 क्या है?
35, तो आपका मीडियन क्या होगा 35। सिंस द फोर्थ आइटम इज 35, द मीडियन इज 35। अब मोड क्या होता है, अब देखो मीडियन आपने फाइंड आउट कर लिया, दो क्वेश्चन है इसमें, एक मीडियन फाइंड आउट करना है, एक मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो नंबर जितनी ज्यादा बार आए, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ क्या है, सारे 1 टाइम्स है और केवल 35 2 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, द आइटम 35 हैज कम ट्वाइस एंड अदर आइटम्स ओनली वंस। ओके, तो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, क्योंकि 35 की फ्रीक्वेंसी जो है, 35 की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, इस वजह से 35 आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारा का सारा ऐसे ही है, बस फोर्थ क्वेश्चन में ये ध्यान रखना मीन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसा आपने 4.1 में किया है। तो सारा का सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दोगे, तो पहले मीन आएगा, फिर मीडियन ऐसे निकालना है, एंड देन मोड ऐसे निकालना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जरूर इसको कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान रखना क्वेश्चन फर्स्ट में, 6 का जो फर्स्ट है ट्रू फॉल्स, ये आप करके देखोगे, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, करके देखोगे। आप में से कई बच्चे कह रहे थे टेस्ट में कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए हैं मैम ने, नहीं, मैं ऐसे ही बीच बीच में से क्वेश्चन उठा लेती हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपकी बुक में ही होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता, क्यों, क्योंकि वो एक्सरसाइज में नहीं है ना क्वेश्चन, वो ट्रू फॉल्स में होगा, ठीक है, या फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, ऐसा क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, इसलिए उसको सॉल्व कर लेना जरूर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, और आपको ऐसा एक टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है मोड क्या होता है, जिसकी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा, मोड होगा। तो यहाँ देखो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 16 है। हियर द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 16 विच इज द साइज ऑफ 5। तो मोड आपका 16 नहीं होगा, क्या होगा, 5 होगा। फ्रीक्वेंसी नहीं होती कभी भी, मोड क्या होता है, जो साइज गिवन होगा वो होगा। ऐसे आप कर लोगे सेकंड थर्ड एंड थर्ड। एंड देन एक्सरसाइज 4.3, दिस इज एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान रखना एक्सरसाइज 4.3 को आपको ग्राफ कॉपी में करना है, क्यों करना है उसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, फैकल्टी दिया हुआ है एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ओके, साइंस कॉमर्स एजुकेशन आर्ट एंड लॉ का फैकल्टी है, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं, ये इतने 550 700। अब देखो आपको इसमें कॉमन सेंस लगाना है। अब यहाँ देखो क्या है, 200 है, 400 है, 550 है, 700 है, विच मीन्स दैट अगर मैं 100 का डिफरेंस लेते हैं इस क्वेश्चन में, मैं लेती हूँ या फिर आप लेते हैं, तो हम इसका बार ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, स्केल लिखा, क्या है, 100 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 स्मॉल डिवीजन। अब इतना ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बोर्ड में स्पेस कम है, आपकी कॉपी में भी आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना आप ग्राफ कॉपी में कर पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ओके, अब जैसे ये नीचे वाली लाइन है, इनके बीच में 10 लाइन्स होंगी, मीन्स 1 2 3 4 5 में ऐसा हल्का सा रहेगा, 6 7 8 9 एंड देन 10। तो आपको हर एक चीज आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होता है, ठीक है। और ये डार्क रहेगा, और ऐसा पूरा पेज में रहता है, ऐसे पूरे बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ओके, ऊपर भी बने हुए होते हैं इस टाइप से, समझ गए। तो उसमें आपको बहुत इजी होता है ड्रॉ करना। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्पेस इक्वल रखना होता है, जैसे कि ये हो गया, ये स्पेस इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। ग्राफ कॉपी में आपको बॉक्सेस बने रहेंगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। आप वहीं पे आप टिक कर दोगे। अब जैसे यहाँ 0 लिया मैंने, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 तक क्यों लेके गए, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 1000 है, इसलिए यहाँ कितना लेंगे, 1000। देखो कि 1000 तक लिया मैंने। अब सबसे पहला क्या है, साइंस है, ये साइंस। अब इससे भी पहले एक बात ध्यान रखना, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज मैंने फैकल्टी जो मैंने
हॉरिजॉन्टली शो की, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है, मीन्स वर्टिकली लिया है। ठीक, अब ये मैंने 100 का डिफरेंस लिया, और स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कितना है, साइंस 550 है, तो फैकल्टी कहाँ लिया है मैंने, एक्स एक्सिस पे, तो साइंस लिखा, एंड देन 550 कहाँ पे आएगा, 500 एंड 600 के जस्ट बीच में आएगा। ओके, ठीक, 550, तो ये शो कर दिया, ये आपका एक क्या बन गया, पिलर। ठीक है, पिलर आप इसको बोल सकते हो, या फिर ग्राफ। ठीक, अब देखो कॉमर्स कितना है, 700 है, तो कहां तक लेके जाएंगे इसको, 700 तक। ओके, एंड देन एजुकेशन कहां पे है, 250, तो 200 एंड 300 के बीच में आएगा ये, तो कहां तक जाएगा, ये। ठीक, एंड देन आर्ट 1000, विच मीन्स दैट ये पूरा यहां तक। ठीक, एंड देन लॉ 400, तो 400 तक लेके जाओ इसको। ओके, समझ में आ गया, ये बन गया आपका बार ग्राफ। तो केवल ये नहीं बनाना है आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेप फर्स्ट, वी ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन अ ग्राफ शीट, कॉल देम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, बता दिया मैंने। एंड देन स्टेप 2, along x axis we mark the information faculty, x axis पे क्या लिया, faculty, and along the y axis we mark other information corresponding names, number of student. Okay, and then step 3 भी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। स्टेप 3 में आप क्या लिखोगे, स्टेप 3 में आप लिखोगे स्केल। ओके, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, एंड देन स्टेप 3। कैसे लिखोगे आप, यही लिख दोगे, 100 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 स्मॉल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब जरूरी नहीं है, मैंने 100 का लिया है डिफरेंस, कोई अगर 200 का लेना चाहे तो ले सकता है, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होगा, इस वजह से मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो ले सकते हो आप, लेकिन बस आपको स्केल मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। तो एक्सरसाइज जो 4.3 है वो आप करोगे, आई विल गिव यू इन होमवर्क, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 5 मार्क्स का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 आप करोगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर आपको स्केल में या फिर ड्रॉ करने में बार ग्राफ, तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लूंगी वो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन एक्सरसाइज 4.4